हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से समान हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की अब की बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। साथियों, आप लोग इस टेस्ट को जो है पूरा फॉलो करिएगा। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। साथियों, हिंदी लैंग्वेज से जैसे कि आप सभी को पता होगा 50 प्रश्न यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, टेस्ट लगा लेते हैं, तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी समान हिंदी में। और यही विषय जो है आपको सरकारी सीट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ढेर सारा नंबर आपको मिलेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है निम्न में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अम्बु, सर, जल, नीर। आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। तो याद रखेंगे, अम्बु, जल, नीर ये तीनों जो है आपके पानी के पर्यायवाची शब्द होंगे। सर जो है आपका सिर का पर्यायवाची होता है। तो याद रखेंगे जो है आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया है पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें सर जो है आपका पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आप लोग जवाब करेंगे, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिएगा आंसर करिएगा साथियों। तो याद रखेंगे, इसमें जो है सदन, शाला, निकेतन ये जो है आपके घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पावक जो है आपका घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक जो है अग्नि का पर्यायवाची होता है। याद रखेंगे, पावक अग्नि का पर्यायवाची होता है। साथियों, ये सारे प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं बीएड के प्रवेश परीक्षा में। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर करिएगा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। याद रखिएगा, विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब बताएंगे आप लोग। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संख्या कितनी होती है, याद रखेंगे क्वेश्चन में जो है परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो 6 लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए संख्या कितनी होती है तब आप लगाएंगे 11। चलिए भाई, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। 2, 4, 5 या 7। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 4 होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के जो है 4 प्रकार होते हैं। चलिए, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। 3 याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न है, आप लोग जरूर कवर करिएगा। अगर आप लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं मेहनत के साथ, तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निश्चित रूप से साथियों आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले वर्षों में पूछे गए होते हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 2, 4, 5 इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे 5, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए, विकारी अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलिएगा, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। याद रखेंगे 8 भेद होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 9। चलिएगा, कृपा, जाति, नमक, कुलीन। तो याद रखेंगे कुलीन यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यथा समय समास है, बताएंगे आप लोग यथा समय में कौन सा समास है। यथा समय हो गया, यथा संभव हो गया। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो साथियों अव्ययी भाव समास होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यथा समय में जो है अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक में कौन सा समास होगा।
प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। तो इसमें भी जो है आपका अव्ययी भाव समास होगा, प्रत्येक में जो है आपका अव्ययी भाव समास होगा। आइए, तिरंगा है, बताइएगा कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन साथियों यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन साथियों पूछे ही गए हैं। चलिएगा आंसर करिएगा आप लोग। तिरंगा बताइएगा कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास यानी जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप बताइए। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होता है आपका बताइएगा। कवयित्री याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन साथियों कभी कभी जो है वर्तनी के रूप में आपसे पूछता है, यानी आपसे पूछता है शुद्ध वर्तनी बताइए, कौन सा शब्द जो है शुद्ध रूप में लिखा गया है, या वर्तनी से जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कवयित्री इस तरीके से लिखा जाता है। आपके सामने कई विकल्प ऐसे दिए रहेंगे, उसमें से पूछेगा कौन सा जो है सही तरीके से लिखा गया है, यानी शुद्ध वर्तनी छाटिए। तो कवयित्री जो है इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवयित्री होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप जो होता है बताइएगा आप लोग। सूर्य यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसमें देखिएगा अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से जो है आपसे पूछा गया है, किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, यहाँ पर देखिएगा अलग होना प्रतीत हो रहा है, यानी पेड़ से जो है फल अलग हो रहा है, यानी अपादान से। अपादान का जो कारक चिन्ह होता है से होता है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया से किस कारक की विभक्ति है, तो अपादान, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से सामान्य हिंदी के हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। साथियों अगर आप अपने एग्ज़ाम तक आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा एग्ज़ाम हॉल में। जब आप लोग परीक्षा हॉल में बैठेंगे, पेपर आप लोगों के सामने आएगा, तो बहुत ही आप लोग कंफर्टेबल महसूस करेंगे, इतना मान के चलिएगा। क्योंकि साथियों जो भी प्रश्न हम सॉल्व करवाते हैं, सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी के होते हैं। वही प्रश्न हम सॉल्व करवाते हैं जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, और जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, सारे कंटेंट जो है आप लोगों के लिए फ्री में तैयार किए जा रहे हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं अगर वीडियो की अपडेट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।